सर मेरी फैमिली बहुत कंजूस है और वो अपने बेटे के ऊपर बहुत पैसा खर्च करते हैं, अपनी बहू के ऊपर पैसा खर्च करते हैं, लेकिन मेरे ऊपर कोई पैसा नहीं खर्च करते। और यहाँ तक उन्होंने मुझे कह दिया कि हम तुझे पेइंग गेस्ट में भेज देंगे, हम तुम्हारा खर्चा उठा लेंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि तुम हमारे साथ रहो। ज़रा ज़रा सी बात पर मेरे साथ लड़ते झगड़ते रहते हैं। आपने कहा था कि पेरेंट्स की इज़्ज़त करो, उनके साथ अच्छे से व्यवहार करो तो तुम्हारे ग्रह नक्षत्र ठीक हो जाएंगे। लेकिन मुझसे ये ज़बरदस्ती नहीं होता, मैं झूठा व्यवहार नहीं कर सकती। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। देखो, इसमें समझने वाली बात तो यही है कि जैसे कि मैंने सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया और जो जो मुझे आपसे पता चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझा देता हूँ। बात सारी ये होती है कि सारी जो सिचुएशंस होती हैं सब यूनिक होती हैं, और अगर हमें प्रॉपरली पूरी कंडीशन का पता हो तभी हम बात को उस तरीके से समझा सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जैसे लोग कमेंट्स में कुछ मैसेज करते हैं तो उस मैसेज के आधार पर ही उनको जवाब दिया जाता है। तो वो ऐसा नहीं है कि अब जो मैंने बोल दिया वो फाइनल चीज़ ही हो गई, लेकिन जैसे जैसे बातें पता चलती हैं तो फिर उसके रीज़न्स डिफरेंट हो जाते हैं। तो जितना मुझे आपका समझ में आया है और जो जो बातें आपने मुझे बताई हैं अलग अलग वक्त पे, तो मुझे यही समझ में आता है कि जो आपकी स्टोरी है, जो आपकी कहानी है, वो कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है दूसरी कहानियों के संबंध में भी अगर बात करी जाए। तो मैं आपको डायरेक्टली बात बताऊंगा। जो आपने पहली बात तो ये जो कही है कि वो आपको अपने साथ नहीं रखना चाहते, अपने बेटे के ऊपर पैसे खर्च करते हैं, तो सीधी सी बात है कि वो आपको तो पसंद नहीं करते। अगर वो कंजूस नेचर के नहीं भी हैं तो वो आपको पसंद नहीं करते। अब कोई किसी को पसंद क्यों नहीं करता है? या तो ये रीज़न हो सकता है कि वो लड़का चाहते थे लेकिन लड़की हो गई, लेकिन आपकी एज कोई छोटी तो है नहीं। मैंने ये भी देखा है कि बहुत सी फैमिलीज़ हैं जो लड़का चाहते थे लेकिन लड़की हो गई, तो उनको तब तो दुख हुआ, लेकिन लड़की जैसे जैसे बड़ी होती है, जैसे जैसे वो एक दूसरे की प्यार करती है, इज़्ज़त करती है, तो उसको उनको फैमिली को, पेरेंट्स को लड़की से भी अटैचमेंट, लगाव हो जाता है। तो वो जो लड़का चाहने वाली जो दुख होता है, जो लड़की हो गई चाहते थे लड़का, तो वो शुरुआती दौर में तो होता है लेकिन वो लंबा नहीं चलता है। तो अब दिक्कत क्या आ सकती है? दिक्कत अब है कि उनको आपके व्यवहार से दिक्कत है। तो उनको ऐसा लगता है कि आपका जो व्यवहार है वो शायद उतना अच्छा नहीं है। अब यूजुअली क्या होता है व्यवहार में लोगों के, कुछ बच्चे जो होते हैं वो थोड़े से इम्पेशेंट होते हैं, उनमें पेशेंस कम होता है और थोड़े ज़िद्दी नेचर के होते हैं। तो ये एक कॉमन चीज़ है जो नॉर्मली घरों में होती है, और उन बच्चों के साथ डील करने का एक तरीका होता है। अब बच्चे ज़िद्दी क्यों हैं, बच्चों में पेशेंस क्यों नहीं है इतना, इसके पीछे भी रिस्पॉन्सिबल कुछ पेरेंट्स ही होते हैं। कुछ तो नेचुरली बच्चों का स्वभाव ऐसा होता है, कुछ में पेशेंस थोड़ा सा होता है, कुछ में थोड़ा सा ज़िद्दीपना नहीं होता, सबमिसिव नेचर के होते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें कंट्रोल की जा सकती हैं, डील की जा सकती हैं। ये एक पेरेंटिंग करने का तरीका होता है। लेकिन जो पेरेंट्स नहीं जानते कि जैसे कुछ बच्चे हैं उनमें ज़िद करने की आदत होती है, या अपनी बात को लेके अड़ जाना, और जो भी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना, धीरज धैर्य की कमी होना, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं नॉर्मल बच्चों में होती हैं। लेकिन अगर पेरेंट्स उस चीज़ को सही तरीके से डील कर लेते हैं तो वो उन चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। लेकिन क्या होता है कि मैंने पहले भी बताया है कि पेरेंटिंग भी चार किस्म की होती है। एक होती है अफेक्शनेट पेरेंटिंग, जहाँ पे बच्चे को सही बात पे एनकरेज किया जाता है और गलत बात पे उसको समझाया जाता है, डांटा नहीं जाता। थोड़ा सख्ती से बात की जाती है लेकिन फिर समझाया भी जाता है, लेकिन डांटा नहीं जाता इस तरीके से कि उसका कॉन्फिडेंस टूट जाए। तो वो ये जो अफेक्शनेट पेरेंटिंग है ये बच्चे को काफ़ी कॉन्फिडेंस से भर देती है, और ऐसे बच्चे जो होते हैं वो लाइफ में काफ़ी उत्साह से भरे होते हैं, एनर्जी से भरे हुए होते हैं। जो दूसरी पेरेंटिंग होती है वो होती है जैसे कि परमिसिव पेरेंटिंग, नहीं, रिजिड पेरेंटिंग। रिजिड पेरेंटिंग में क्या होता है कि सब कुछ कायदे से चलना है, कानून से चलना है, सख्ती से। जैसे कि बच्चे ने कोई गलती कर दी तो बहुत ज़्यादा डांट दिया उसको, और उसको बोला कि नहीं तुम्हें डिसिप्लिन फॉलो करना है, लेकिन उसको प्यार से कभी समझाया नहीं जाता कि तुम क्या करते हो, क्यों करते हो। फिर आती है परमिसिव, कि बच्चा जो करता है करने दो, सही गलत कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको सपोर्ट करो। गलत कर दिया तो भी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो वो उसके उस पेरेंटिंग में जो बच्चे होते हैं वो तो अपराधी किस्म के ही बन जाते हैं। वो बाहर लड़ाई झगड़ा करके आते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं नहीं कोई बात नहीं, तूने लड़ाई झगड़ा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर जो चौथी होती है उसमें नेग्लेक्टेड होता है, उसमें तो बच्चे को पैदा करके ही भूल जाते हैं। उनको लगता है कि बस ठीक है, पल जाएगा, रोटी खा ली इसने, खाना खा लिया,
बस स्कूल में एडमिशन कर दिया, बस हमारा कोई काम धंधा नहीं है। जो माँ बाप होते हैं वो अपनी ज़िंदगी में एंजॉय करते हैं, जो भी परेशान है या जो भी है वो अपनी लाइफ में, उनको बच्चे से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे गरीब लोग नहीं होते, जैसे गरीबों के बच्चे होते हैं, वो बाहर खेल रहे हैं, लड़ रहे हैं, पेरेंट्स को कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स चल रहे हैं उनके। तो आप समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो आपकी सिचुएशन है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि या तो ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती दिखाई जाती है, तब लोग इतने ज़्यादा ज़िद्दी किस्म के हो जाते हैं, या उनके अंदर इतना गुस्सा आ जाता है, या उनको बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर दिया जाता है कि ठीक है पैदा करके छोड़ दिया, अब हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो उसमें भी बच्चे को वो जो इमोशनल प्यार नहीं मिलता, उसकी इमोशनल नीड्स फुलफ़िल नहीं होती, तो कहीं ना कहीं वो भी अंदर फ्रस्ट्रेशन का काम करती हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, जितना मैंने आपको सुना है, समझा है, मुझे तो इतनी बात साफ़ है कि वो आपके व्यवहार से खुश नहीं है, और उनका भी व्यवहार कोई बहुत समझदारी भरा तो लगता नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो भी चीज़ को समझें और सॉल्व करने की कोशिश करें। आपने कभी कभी बीच बीच में ये भी बातें बताई हैं कि वो आपकी शादी भी करना चाहते थे, लेकिन आपने रिश्ते को ठुकरा दिया। आप किसी रिलेशनशिप में थी, इस वजह से आपने शायद शादी नहीं करी, और फिर उस आदमी ने भी आपको धोखा दे दिया, तो उसके बाद आपकी सेहत भी ठीक नहीं रही। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ना कलेक्टिवली एक इम्पैक्ट डालती हैं व्यक्ति की ऊपर, आपके पेरेंट्स को। अब ये जो मैं सब बातें बोल रहा हूँ, देखिए ये मेरी एक इमेजिनेशन ही है एक तरीके से, ये जो मुझे स्थिति की समझ में आई, ये सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं बता रहा हूँ वो फाइनली है, लेकिन जितनी आपने मुझे अपनी कहानी सुनाई उसके अकॉर्डिंग ये बात मेरे को बिल्कुल सही लगती है। जो तो मैं आपको साइकोलॉजी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, और वो यही है कि उनको ऐसा लगता है कि ये लड़की तो हमारे कहने सुनने में है ही नहीं, इसे तो कुछ कहा जा ही नहीं सकता, कहा ही नहीं जा सकता, ये तो अपनी मन मर्जी करती है, इसलिए इसको घर से बाहर निकाल दो, कहीं किराए के मकान में इसको भेज दो, किराया हम दे देंगे, कम से कम हम तो शांति और सुकून से रहेंगे, क्योंकि इसका काम तो लड़ना झगड़ना ही है। क्योंकि वो यही सब आपके बारे में अपनी दिमाग में इमेज बनी हुई है। और ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल पूरी तरीके से गलत हो सकते हैं, कुछ ना कुछ तो आप भी करते होगे। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता मैं सारी गलती उनकी ही निकाल दूँ। हाँ, ये हो सकता है कि एक्शन रिएक्शन के चक्कर में सब कुछ ही गलत हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़बरदस्त तरीके से दोनों ही पक्ष में, आपके और आपके पेरेंट्स में या आपकी फैमिली में पूरी तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई एक दूसरे को समझता नहीं है, शायद अब समझने की लोग कोशिश भी नहीं करते हैं। तो अब क्या किया जाए, ऐसी सिचुएशन को नॉर्मलाइज कैसे किया जाए? किसी भी तरीके की सिचुएशन होती है, उसको नॉर्मलाइज करने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही तरीका होता है, वो होता है पेशेंस। पेशेंस का मतलब होता है कि जहाँ पे आपको लगे कि गुस्सा दिखाना चाहिए, रिएक्ट करना चाहिए, वहाँ पे आपको शांति से ठंडे दिमाग से सोचो, दूसरे के पक्ष को समझो, खुद को दूसरे की जगह पे रख के देखो, खुद को दूसरे की जगह पे रख के देखो कि आप होते तो कैसे लगता, आपके बच्चे अगर आपके साथ ऐसा व्यवहार करते तो आपको कैसा फील होता। ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें हैं। देखो यार, अब इस सिचुएशन को कोई समाधान है नहीं। अब समाधान के नाम पे आपको कोई क्या बताए मुझे नहीं पता, लेकिन सिंपल सी बात है, या तो वो जो कहते हैं आप उसको सुनो, समझो और एक्सेप्ट करो चीज़ों को, नहीं तो फिर आप खुद को स्ट्रांग बनाओ कि आप उस सारी सिचुएशन से निकलो और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। क्योंकि आप वो जो चाहते हैं वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, और खुद आप बोलते हो कि इतने कमज़ोर हो कि पानी का गिलास उठाने में आपको बड़ी तकलीफ़ होती है, मैसेज टाइप करने में आपको दिक्कत होती है, इतनी सारी दिक्कतें हैं। तो फिर या तो अपने ऊपर काम करो। अब आप ये भी बोलते हो कि आप लोगों के साथ बात करते हो, आपके फ्रेंड्स हैं, ये है, फिर आपको लोग कॉल करते हैं, बात नहीं करते। तो एक बात अच्छे से समझ लो, अगर खुद पे काम करना है तो ये जितने भी फालतू के लोग आपने ज़िंदगी में इकट्ठा करे हुए हैं, जो कि आपकी खूब तारीफ़ करते होंगे या खूब बातें करते होंगे, और आप भी अपनी फैमिली की सिचुएशंस इनको भी बताते होंगे, और ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी फैमिली में ही कमियां निकालते होंगे, क्योंकि इनको आपकी ईगो को खुश करना है, और अगर आप खुश होंगे तभी आप इनको टाइम देंगी। ऐसे लड़के करते हैं। तो ये सिर्फ टॉक्सिक रिलेशंस हैं, टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स हैं, इनका आपकी लाइफ पर कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है, जो कि आपको सोचना चाहिए, तो ये जो जितने भी इंटरनेट पे आपके टॉक्सिक फ्रेंड्स हैं या स्ट्रेंजर्स हैं, इनसे दूरी आपको बनानी पड़ेगी। अगर आप नहीं बनाओगे तो फिर करते रहो अपना टाइम पास, तो आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा। कोई भी व्यक्ति अगर अपनी ज़िंदगी से दुखी है, परेशान है, और उसको इम्प्रूव करना चाहता है, किसी को शारीरिक दिक्कत है, मानसिक दिक्कत है, किसी भी किस्म की दिक्कत है, तो उसे सबसे पहले ये जो प्यार मोहब्बत है, या ये जो यारी दोस्ती हैं, या अभी कहते हैं कि लोनलीनेस है, कोई साथी चाहिए, कोई दोस्त चाहिए, ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। क्योंकि सेल्फ इम्प्रूवमेंट का जो रास्ता है वो अकेला है। आप अकेले रह के ही खुद पे फोकस कर सकते हैं, आप अकेलेपन को अपनी ताकत के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बातें आप जब इस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो रियलाइज़ करेंगे कि किसी के साथ रह के आप
लाइफ में कभी भी ग्रो नहीं कर सकते हैं। इमोशनली कह रहा हूँ सबसे पहले मैं, क्योंकि खुद को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। खुद को जानेंगे समझेंगे उसके बाद ही फिर हम खुद के ऊपर सेल्फ कंट्रोल कर पाएंगे। क्यों हम किसी के साथ लड़ने झगड़ने लग जाते हैं? हम ये चाहते हैं कि लोग हमको समझें, लेकिन क्या हम खुद को समझते हैं? हमारी सबसे ज़्यादा लड़ाई इसी बात पे होती है। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको, जो बहुत लोग जानते हुए भी शायद नहीं जानते, या उनको पता है लेकिन फिर भी उनको कॉन्शियसली नहीं पता है।